हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बिल्कुल आपने टाइटल ठीक पढ़ा है। और आज हम करने वाले हैं श्री गर्ग संहिता इस बुक का रिव्यू। पिछली बार हमने कौन सा बुक का रिव्यू किया था? श्री भक्तमाल का। तो इस गर्ग संहिता बुक का हम आज रिव्यू करने वाले हैं। क्या आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इस्कॉन डिवोटी? और जाओ, अगर आप इस्कॉन से जुड़े नहीं हैं तो क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? इसमें हमें एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है? तो मैं इसका प्राइस देख लेता हूँ एक बार। पिछली बार भी हमने प्राइस बोला था, कितना बोला था? 350 रुपीज़, है ना? तो अरे भाई, इसका प्राइस क्या है? एक मिनट। तो इसका प्राइस है 180 रुपीज़। तो काफ़ी सस्ता बुक है, काफ़ी बड़ा बुक है, लेकिन सस्ता है फाइनेंशियली। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे बातें हैं जो कि आपको श्रीमद् भागवतम में भी नहीं मिलेगा। अनेकों राधा कृष्ण जी के लीलाएं आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेंगे। अनेकों ऐसे लीलाएं हैं जो कि महाभारत में नहीं है, ना ही श्रीमद् भागवतम में है, ना ही रामायण में है। ऐसे ऐसे बातें आपको जानने के लिए मिलेंगे। रामायण ये कहाँ से आ गया? तो जो महाभारत और श्रीमद् भागवतम में नहीं है, ऐसे बातें भी आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगे। और ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं, जैसे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं भांडरी वन में। श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम भी नहीं आता, लेकिन इस बुक में राधा रानी का नाम बहुत बार आता है। और भांडीर वन में जैसे कैसे ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण का विवाह किया, सारे प्रसंग इस बुक में है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कृष्ण और राधा रानी के बारे में और डिटेल नॉलेज चाहिए, ये इनके क्या क्या कार्यकलाप हैं, ये क्या क्या करते हैं, इनके बारे में मुझे और जानना है, अगर आपकी इच्छा है, देन आपको श्री गर्ग संहिता बुक पढ़ना चाहिए। और इस बुक में भी जो बुक लिखे हैं, ये जो बुक लिखे हैं इसमें भी क्या है? मायावाद नहीं है। तो ये भी काफ़ी सेफ बुक है। जैसे मैंने पिछले बार बोला है, गीता प्रेस में दो प्रकार के डेवोटीज हैं, एक ब्रह्मवादी डेवोटीज और एक राधा कृष्ण के डेवोटीज। राधा कृष्ण के डेवोटीज ने कुछ ऐसे बुक लिखे हैं जिसमें केवल भक्ति है। ब्रह्मवादी डेवोटीज ने भी ऐसे कुछ बुक लिखे हैं जिसमें भक्ति तो है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली क्या बोला जाता है? भगवान निराकार है और हम ब्रह्म के साथ एक होना है। तो मायावाद हमें पसंद नहीं है, ठीक है? हमें निराकारवाद, अद्वैत पसंद नहीं है, हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, है ना? तो शुद्ध भक्ति चाहिए, दिस इज द बुक, श्री गर्ग संहिता। तो अगर आप गर्ग संहिता पढ़ते हैं, इसमें राधा रानी और कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आपको अनेकों ऐसे लीलाएं देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अगर आप वीर रस के इच्छुक हैं, जैसे आपने नरसिंह भगवान का नरसिंह पुराण पढ़ा है, नरसिंह भगवान ने करोड़ों लोगों को मार दिया, बहुत मज़ा आया पढ़ने में। महाभारत में 18 दिन तक युद्ध चला, क्या मज़ेदार बुक है महाभारत। रामायण 7 दिन तक, क्या बिलियंस ऑफ वानर आ रहे हैं, वहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, क्या धनाधन युद्ध चल रही है। तीनों बुक में युद्ध कांड अगर आप पढ़ोगे आप हिल जाओगे, भाई क्या युद्ध है ना? क्या मज़ा है। मतलब जो सीरियल वाले, मूवी वाले औकात नहीं है इनकी ऐसा दिखाने वाली, ऐसे युद्ध के वर्णन महाभारत रामायण में है। महाभारत रामायण का युद्ध भी कुछ नहीं है, इसमें एक युद्ध का प्रसंग आता है। अगर आप इसमें युद्ध का प्रसंग आ रहा है उसको पढ़ोगे, दिमाग आउट हो जाएगा, कहोगे क्या है ये है ना? मतलब यहाँ पर शिव जी, गणेश भगवान, है गणेश जी, षणमुख, सब लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान सब लोग युद्ध कर रहे हैं, प्रद्युम्न सब आ रहे हैं, और क्या लेजेंडरी फाइट है वो, क्या लेजेंडरी फाइट है। मतलब मैंने रामायण महाभारत पढ़ा, सॉरी रामायण महाभारत, आपका युद्ध का वर्णन भी उतना खतरनाक नहीं है जितना राधा कृष्ण जी के ये श्री गर्ग संहिता बुक में है, ठीक है? तो काफ़ी इसमें सीक्रेट्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इस बुक को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सस्ता भी है, 180 रुपीज़। देखो इतना बड़ा बुक इस्कॉन में खरीदोगे 2000 रुपये लेंगे, 1000 रुपये लेंगे, ठीक है? तो गीता प्रेस में, क्योंकि गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर करती है, तो गीता प्रेस के बुक्स आपको काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाते हैं। लेकिन बुक सस्ता नहीं है, बुक बहुत डीप है, बहुत महंगा है। और अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो राधा कृष्ण के ऐसे गुह्य बातें जो आपको ना ही यूट्यूब में कही है और ना ही कोई सीरियल बना रहा है इस पर,
ऐसे कॉन्फिडेंशियल बातें आपको गर्ग संहिता में मिलेंगे। तो क्या इस्कॉन डेवोटी को ये बुक पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ो इस बुक को अगर राधा कृष्ण की लीलाओं को और अच्छे से समझना चाहते हैं। और अगर कोई इस्कॉन डेवोटी नहीं है लेकिन वो अगर गीता प्रेस की बुक पढ़ना चाहता है, गर्ग संहिता फॉर श्योर आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ही लेजेंडरी बुक है ये। एंड आप नहीं मानोगे, मुझे पता है, पढ़ करके देखो, आप पढ़ करके देखो आप, है ना, क्या लेजेंडरी एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, क्या मज़ा है इस बुक में। कोई सीरियल, कोई मूवी, कोई कथावाचक इस बुक को वर्णन ही नहीं कर सकता अपने शब्दों से। उतना थ्रिल आपको पढ़ने के वक्त मिलेगा। और अगर आपका क्रिएटिविटी थोड़ा ज़्यादा है जैसा मेरा, आप कल्पना कर सकते हैं अच्छे से, तो युद्ध जो चल रहा है इस बुक में, आप थोड़ा भी कल्पना कर पाए ना वो क्या हो रहा होगा, आप उस दुनिया में पहुंच जाओगे, ऐसा लगेगा आपको। क्या लेजेंडरी एक्सप्लेनेशन दिया है गर्गाचार्य जी ने। तो गर्गाचार्य कौन है? श्री कृष्ण के घर में आने वाले ब्राह्मण हैं, उनके गुरु लेवल पे हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी को बचपन से देखा है। श्री कृष्ण राधा रानी के बचपन की लीलाओं को सारे उन्होंने देखा हुआ है। तो उन्होंने अपना सारे जो उनके रियलाइजेशंस हैं, उनके बातें हैं, उन्होंने इस बुक में लिखा है। एंड दिस इज मास्टरपीस बुक बाय गीता प्रेस। आप सोच रहे होंगे कि आप अगर इस्कॉन को फॉलो करते हैं तो आप हर बार गीता प्रेस के बुक को क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है, मैंने पढ़ा है और अरे भाई क्या लेजेंडरी बुक्स है। अगर मुझे लेजेंडरी बुक लगा तो मैं इसको रिव्यू करूंगा। इस्कॉन में भी मुझे आने को लेजेंडरी बुक्स मिले हैं, रिव्यू आने वाला है। अब हम नया सेक्शन शुरू हो चुके हैं, ठीक है, 2026 शुरू हो चुका है और हम नया बातें शुरू कर चुके हैं। बुक रिव्यू हमारे चैनल में अब आना शुरू होगा इस साल से। और ये दूसरा बुक रिव्यू है गर्ग संहिता। तो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं 230 रुपये पड़ेगा आपको, 50 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपके एरिया में इस गीता प्रेस का कोई स्टोर है, जैसे हमारे बेंगलुरु में तो लालबाग में बहुत बड़ा स्टोर है गीता प्रेस का, तो वहाँ से ही मैंने ख़रीदा है, मैंने पढ़ा है, बहुत मज़ा आया मुझे। एंड आपको भी पढ़ना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई सीरियल, मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ इतना इतना नाच नाच के बोल रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो बोल करके। अगर आप पढ़ोगे, आप बोलोगे, तुम्हारे एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है भाई। ये बुक उतना ज़्यादा लेजेंडरी है, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़िए इस बुक को, आपको बेहद ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।